हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का जो हमारा पहला टॉपिक होता है रेनेसांस यानी कि पुनर्जागरण काल का। तो आज हम इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आज रेनेसांस से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे बेस्ड आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। यहाँ पर आपको MCQ बेस्ड और वन लीनियर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक जरूर बने रहना। आज आप बहुत कुछ इस रेनेसांस के टॉपिक से सीख के जाने वाले हैं। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। और जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि अब आप लोगों के एग्जाम भी है 29 को, तो आप लोगों ने कहा था कि मैम एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री सब कराओ। तो इतने कम टाइम में इतना कुछ कवर अप कराना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको टॉपिक तो नहीं लेकिन आपके बेस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर आऊं और वहां पर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो ताकि मैं आप लोगों के लिए आपके एग्जाम से पहले मैक्सिमम वीडियोज लेकर आ सकूं। जितनी ज्यादा व्यूज होंगे, जितने ज्यादा लाइक शेयर करोगे, उतनी ज्यादा मैं जल्दी से जल्द वीडियो लेकर के आऊंगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रेनेसांस यानी पुनर्जागरण काल से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जो मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस करा रही हूँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वन लीनियर क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वालों के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर है, तो किसी में भी पढ़ लो। ठीक है, बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो PDF में टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर ही देती हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, वेयर डिड द रेनेसांस बिगिन? जो पुनर्जागरण है वो कहाँ पर शुरू हुआ था? तो वो इटली के शहर में सबसे पहले शुरू हुआ था। कौन सी सिटी पे? फ्लोरेंस, फ्रॉम द सिटी ऑफ फ्लोरेंस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोयम डिवाइन कॉमेडी? तो डिवाइन कॉमेडी जो पोयम है, ये कविता किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दांते ने टस्कन लैंग्वेज में। क्लियर हो गया? ये सारे मैं आपको बेसिक से सारी चीजें बताने वाली हूँ। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड द फोर रनर ऑफ द रेनेसांस? तो कौन था जो रेनेसांस, जो पुनर्जागरण था, जो उसको चला रहा था? तो वो ग्रेट इटालियन पोएट थे दांते, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सेकेंड पर्सन आफ्टर दांते टू फोस्टर द स्पिरिट ऑफ द रेनेसांस? तो दांते के बाद हमें रेनेसांस में कौन देखने को मिलता है सेकेंड पर्सन? तो वो है पेट्रियार्क। तो पेट्रियार्क आते हैं और दांते, ये आपको दो नेम याद रखने हैं रेनेसांस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ ह्यूमैनिज्म? तो ह्यूमैनिज्म का फाउंडर किसे कहा जाता है? तो वो बोला जाता है पेट्रियार्क में, क्योंकि रेनेसांस में ये आइडियोलॉजी दी थी किसने? पेट्रियार्क ने दी थी, इसलिए से फादर भी बोला गया है, याद रखना। अग्रदूत भी बोला गया है, किसको? पेट्रियार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी? तो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के पिता किसे कहा गया है? तो वो है मैचियावेली को। व्हाट इज द फेमस बुक? जो है मैचियावेली ने कौन सी बुक लिखी थी? तो आप सबको याद होगा, द प्रिंस। नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ इमोर्टल पेंटिंग? नेम द लास्ट सुपर एंड मोनालिसा। तो ये पेंटिंग आपने देखी होगी, द लास्ट सुपर और मोनालिसा है, ये पेंटिंग किसने बनाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो दा विंची की ये दोनों पेंटिंग है जो आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, ये पूछा जाएगा, ये मोनालिसा और द लास्ट सुपर है, ये दोनों पेंटिंग जो है किसने बनाई थी, इसके ऑथर कौन थे? तो उसका राइट आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय whom are the paintings made in the ceiling in the cathedral of Sistine? तो इसका राइट आंसर क्या है? बाय माइकल एंगलो। ठीक है, अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं, पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? इटली के फ्लोरेंस शहर से शुरू हुआ था। डिवाइन कॉमेडी जो कविता थी वो टस्कन भाषा में दांते ने लिखी थी। पुनर्जागरण को, तो पुनर्जागरण का अग्रदूत मैंने आपको कहा किसे माना जाता था? तो वो महान जो आपकी दांते हैं कवि, उनको बोला जाता था। दांते के बाद जो पुनर्जागरण की भावना को बढ़ावा देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो मैंने आपको बताया था पेट्रियार्क था, जिसने रेनेसांस को बढ़ावा दिया था। मानवतावाद का संस्थापक किसे बोला गया? तो पेट्रियार्क को बोला गया था। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे बोला गया? तो मैकियावेली को बोला गया था। और मैकियावेली की सबसे फेमस बुक जो है वो है द प्रिंस। ठीक है, आपको बुक्स एंड ऑथर्स भी याद रखने हैं, टॉपिक वाइज में जितने भी बुक्स एंड ऑथर आ सकते हैं वो सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा है और आगे भी रखूंगी। तो ये सारे कुछ आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है।
द लास्टर सपर और मोनालिसा नामक जो है हमारे पेंटिंग ये किसने लिखी थी, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लियोनार्डो दा विंची ने ये पेंटिंग बनाई थी। इसके लेखक थे। और सिस्तान का गिरजाघर की छत में किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, तो मोक्लाए एरेंजो द्वारा। तो 3 हमें यहाँ पेंटर देखने को मिलते हैं रेनेसांस के समय पर। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज कंसिडर्ड ऑफ द फादर ऑफ पेंटिंग इन द रेनेसांस पीरियड। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किन्हें बोला गया, तो वो थे आप लोगों के कौन, गियोटो। ठीक है, पुनर्जागरण काल में जो चित्रकला का जनक बोला जाता है वो गियोटो है। आपको ये सारे फादर्स याद रखने हैं, मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चंस आपसे वहां पूछे जाते हैं। क्लियर। हु रॉट द बुक यूटोपिया। तो यूटोपिया की जो बुक है ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी थॉमस मूरे ने। ठीक है, सॉरी, थॉमस मूर ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट इज हु ट्रांसलेटेड इन द बाइबल इनटू जर्मन लैंग्वेज। तो बाइबल का जो जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो वो थे मार्टिन लूथर। क्लियर हो गया। हु सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ कॉपरनिकस। तो जो कॉपरनिकस के जो सिद्धांत था उसको किसने समर्थन दिया था, तो वो थे गैलीलियो ने। क्लियर हो गया। एक बात और मैं आपको बता दूं, रेनेसांस जो पुनर्जागरण का टाइम पीरियड होता है आप लोगों का 14th सेंचुरी से लेकर के टिल 17th सेंचुरी तक। याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ये रेनेसांस का आपका टाइम पीरियड है, 14 से 17 शताब्दी तक का पुनर्जागरण का आप लोगों का ये टाइम पीरियड है। क्लियर हो गया। तो यहाँ ये थे आपके इतने 1 लीनियर क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे एमसीक्यूज की तरफ। मैं आपको यही बोलूंगी कि ये रहे आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे, मेरे क्वेश्चन रीड करने था, सबके आंसर मुझे कमेंट करके जरूर दो। आपका पार्टिसिपेट अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि मुझे लगेगा कि आप इसमें हैं साथ में, तो आप लोग इस क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड भी हैं। आप लोगों को कितने क्वेश्चंस के आंसर पता, साथ साथ मेरे चलते रहोगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी रहेगी और आप ये कभी नहीं भूलने वाले। क्लियर। तो बढ़ते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ मैंने बेसिक से क्वेश्चन रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत काम आने वाले हैं। क्लियर। पहला क्वेश्चन देखेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। द वर्ड रेनेसांस मीन्स रीबर्थ। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पुनर्जागरण शब्द का मतलब क्या होता है, पुनर्जन्म। ओके, बट फ्रॉम वट लैंग्वेज इज इट ट्रांसलेटेड। लेकिन इसका अनुवाद किस भाषा में किया गया था। आपके ऑप्शन है इटालियन में, फ्रांस में, लैटिन या फिर पुरानी इंग्लिश या फिर पुरानी ओल्ड इंग्लिश या फिर। ठीक है, तो ये 4 भाषा आपको दे रखा है और बोल रहा है पुनर्जागरण जो है उसका मतलब होता है पुनर्जन्म। क्लियर हो गया। लेकिन इसका अनुवाद कौन सी भाषा से किया गया था, तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच लैंग्वेज से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, द वर्ड रेनेसांस एक ये क्या था, फ्रेंच का वर्ड है। जो रेनेसांस वर्ड आप पढ़ रहे हैं ये एक फ्रेंच का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, रीबर्थ। और जो रीवर्ड आप देख रहे हैं ये एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, पर ये क्या, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। द वर्ड वॉज फर्स्ट। अगर आपसे जितने पॉइंट्स उसके अलावा भी बताऊंगी सब कुछ नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब ध्यान से समझो। जो रेनेसांस वर्ड है ये एक फ्रांस का वर्ड है। ठीक है, जिसका अनुवाद जो किया गया था होने पर ये अंग्रेजी में अब हम क्या पढ़ने लगे, रीबर्थ। ठीक है, पुनर्जन्म। अगर रीबर्थ पूछे कौन सी लैंग्वेज का है तो इंग्लिश लैंग्वेज का है, और अगर रेनेसांस पूछे तो क्या होगा, फ्रेंच लैंग्वेज का है, फ्रेंच वर्ड का है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, द वर्ड वॉज फर्स्ट यूज बाय अ फ्रांस हिस्टोरियन। इस वर्ड का जो पहली बार यूज किया था तो वो फ्रांस के एक इतिहासकार थे जिनका नाम आपको याद रखना है, जूल्स मैकलेट ने। इन 1855 में इन्होंने इस वर्ड का यूज करा था अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ फ्रांस यानी कि स्टोरी दे फ्रांस में। इन्होंने रीबर्थ नाम जो रेनेसांस है इस वर्ड का यूज किया था एज द आर्टिस्ट एंड कल्चरल रीबर्थ ऑफ यूरोप। किसमें, यूरोप के कलात्मक और सांस्कृतिक पुनर्जन्म के रूप में इन्होंने इस शब्द का यूज किया था अपनी बुक हिस्टोरी दे फ्रांस या फिर हिस्ट्री ऑफ फ्रांस में। कब, 1855 में जूल्स
मेसिलेट ने, ये सारे पॉइंट्स याद रखने, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखने, 3 से 4 पॉइंट याद रखने। पहली बात, जो रेनेसांस का वर्ड लिया गया है वो फ्रेंच वर्ड है और इंग्लिश में इसका मतलब रीबर्थ होता है। ठीक है, इस वर्ड को पहली बार यूज किया था फ्रांस के हिस्टोरियन जूलियस मैकलेट ने 1855 में। कौन सी बुक? हिस्टोरिया दे फ्रांस, या जो फ्रांस की इतिहास थी उस बुक में इन्होंने, उसका सब्जेक्ट याद रखना, एज द आर्टिस्ट एंड कल्चरल रीबर्थ ऑफ यूरोप। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो आपको बहुत काम आने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द मूवमेंट ऑफ ह्यूमैनिज्म वॉज स्टार्टेड इन, जो मानववाद का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था ये? जर्मनी, इटली, फ्रांस या फिर इंग्लैंड में। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो रेनेसांस है, पुनर्जन्म है, पुनर्जागरण है, ये सबसे पहले कौन से देश में शुरू हुआ था? इटली में। ठीक है, और ह्यूमैनिज्म, ये आइडियोलॉजी दी गई थी मानवतावाद की, तो ये इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ यूफ्रूज इन फ्रोज राइटिंग ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड वॉज, पुनर्जागरण काल के दौरान जो गद्य था लेखन में, यूफ्रेज के लेखक कौन थे? स्पेंसर, जॉन लिली, सिडनी या फिर बेकन। बुक्स एंड ऑथर जितने ज़्यादा आप लोग हर टॉपिक से कर लो उतना अच्छा होगा, क्योंकि आप किसी भी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये क्वेश्चंस अगर आप लोग एमए इंग्लिश भी कर रहे होंगे, मास्टर अगर आप इंग्लिश से कर रहे होंगे, तो ये क्वेश्चंस आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे। रेनेसांस वहाँ का एमए इंग्लिश का भी टॉपिक है, तो आप लोग देख लो, इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो यूफ्रेज है इसके लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है जॉन लिली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है, हु रॉट हिज आर्कडिया इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन इन फ्रोज राइटिंग इन रेनेसांस पीरियड। तो पुनर्जागरण काल में गद्य लेखन में अपना आर्कडिया इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन किसने लिखा था? ठीक है, ऑप्शन है सर फिलिप सिडनी ने, जॉन लिली ने, विलियम शेक्सपियर ने या फिर स्पेंसर ने। तो पुनर्जागरण काल में अगर आप देखोगे तो फ्रोज की राइटिंग, जो गद्य का लेखन है, जिसमें क्या है? आर्कडिया, जिसमें उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन के रूप में इन्होंने लिखा था, तो वो थे सर फिलिप सिडनी। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बात करूँ रेनेसांस की, तो पुनर्जागरण में आप लोग देखोगे जिसमें बढ़ावा दिया गया है वो आर्ट और कल्चर को, लिटरेचर को सबसे ज़्यादा। ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा यहाँ मान्यता दी गई है। इसकी प्रोग्रेस के बारे में हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके इस रेनेसांस में है। मैं पूरी कोशिश करूंगी इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको इस रेनेसांस के बहुत सारी चीज़ें बता दूं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने भी आपको क्या बताया था, रेनेसांस में हमें 3 पेंटर देखने को मिलते हैं, 3 आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, विच 3 ऑफ द फॉलोइंग रेनेसांस आर्टिस्ट एग्जाम्प्लीफाई द बेस्ट ऑफ द हाई रेनेसांस। इनमें से कौन से 3 पुनर्जागरण कलाकार उच्च पुनर्जागरण के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं? ऑप्शंस है लियोनार्डो, टिटियन या फिर माइकल एंग्लो, राफेल टिटियन या फिर माइकल एंग्लो, लियोनार्डो राफेल या फिर टिटियन, या फिर लियोनार्डो, माइकल एंग्लो या फिर राफेल। तो आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पूछा जाएगा। तो 3 आर्टिस्ट हमें रेनेसांस के समय पर, 3 जो पेंटर हैं, 3 आर्टिस्ट जो देखने को मिलते हैं वो है लियोनार्डो, माइकलैंगो और राफेल। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो वहाँ के सबसे फेमस ये पेंटर थे उस समय के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख रहे हैं, द सेक्युलर एज ऑफ द रेनेसांस प्रिपेयर्ड बाय द वे फॉर द, पुनर्जागरण के धर्मनिरपेक्ष युग के लिए जिस तरह तैयार किया गया है।
तो पुनर्जागरण में जो धर्मनिरपेक्ष युग के लिए किस तरह तैयार किया गया, आपके ऑप्शन है एनलाइटमेंट ज्ञान उदय के लिए, मिडल एजिस यानी मध्य युग, वर्ल्ड वॉर यानी कि विश्व युद्ध, या रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार। तो सेक्युलर एज अगर हम रेनेसांस में देखेंगे तो इसे प्रिपेयर किया था एज अ रिफॉर्मेशन, तो सुधार के तौर पर इसे तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच फैमिली वॉज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू द रेनेसांस। पुनर्जागरण के लिए कौन सा परिवार अत्यंत महत्वपूर्ण था। पहला ऑप्शन है एचियोली फैमिली, गैडी फैमिली, मेची फैमिली या सेल्विटी फैमिली। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पुनर्जागरण के समय पर जो परिवार अत्यंत महत्वपूर्ण है तो वो कौन है, तो वो थे मेल्सी परिवार। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ करेक्ट होगा। तो अगर इसके बारे में अगर मैं आपको बात बता दूं तो मेल्सी परिवार के सदस्य पुनर्जागरण के निवेशक थे, इसलिए बोलने के लिए उन्होंने कला और कलाकारों में भारी निवेश किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया था किसमें, आर्ट और आर्टिस्ट में, और इसी की वजह से पुनर्जागरण युग के कई कार्यों में ये लोग दिखाई देते हैं। इस यहाँ पे एक बार और बता दूं ये कहना क्या चाह रहा है। जो मेची फैमिली है इन्होंने रेनेसांस में, जो भी मैंने आपको क्या बताया, रेनेसांस जो आप लोगों का होता है वो आर्ट पे, लिटरेचर, इसके लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, इसके लिए हम इसको देखते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या करा, जो मेचिली फैमिली है आर्ट और आर्टिस्ट में इन्होंने ज़्यादातर इन्वेस्ट किया था, इसीलिए हम रेनेसांस के समय पर बहुत सी जगहों पर इनको देखते हैं। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, मेडिसी परिवार। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द एरा। तो जो रेनेसांस का युग था इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो कौन सा था, लिटरेचर, साहित्य, आर्ट या कल्चर, साइंस या विज्ञान या सभी। तो मैंने आपको क्या बताया, आर्ट है, लिटरेचर भी है और साइंस, ये तीनों की तीनों उस समय का मेन सब्जेक्ट है। तो आप लोगों का यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना ये तीनों ही सब्जेक्ट रेनेसांस के समय पर, पुनर्जागरण के टाइम पर क्या थे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बातें समझा भी देती हूँ। आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर वर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द रेनेसांस। ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द थिंकिंग एंड आइडियाज ऑफ द टाइम। तो उस समय ये हर एक सब्जेक्ट ने उनकी समय पर की उनकी सोच और उनके विचारों में क्या किया था, योगदान दिया था, कंट्रीब्यूट किया था। ये एक ऐसा भी समय था जब इनमें से हर विषय जो है वो फ्लोरिश यानी कि बहुत आगे तक बढ़ा था, और एक अवसर ऐसा भी है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता था। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था रेनेसांस आपके समय पर, आपके पुनर्जागरण के समय पर। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको याद रखने, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हमने रेनेसांस में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है पुनर्जागरण की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है इनमें से कौन सी थी। देखो ये सारी ही बुक आपकी रेनेसांस की ही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फेमस बुक कौन सी है, किसे बोला गया। तो आपके ऑप्शन थे द किंग जेम्स बाइबल, यूथोपिया, हैमलेट या फिर ओर्लैंडो फ्रूसो। तो सबसे फेमस बुक जो रेनेसांस की मानी जाती है वो है किंग जेम्स की बाइबल। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर इसके बारे में मैं आपको बता दूं, द किंग जेम्स मिल ये क्या थे, रेवोल्यूशनरी थे। तो ये पुनर्जागरण के दौरान एक क्रांतिकारी थे। इट प्लेड अ लार्ज रोल इन द प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन। देखो आ गया ना, तो ये प्रोटेस्टेंट, ये बड़े पैमाने पर इन्होंने इनके हमें अभूतपूर्व अनुवाद के कारण इसने प्रोटेस्ट क्रांति में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। याद रखना रेनेसांस में हमें सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक प्रोटेस्टेंट भी होता है, दो हमें यहाँ पे आप पढ़ोगे, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक चर्च। ये दो पॉइंट हमें रेवोल्यूशन से रिलेटेड देखने को मिले रेनेसांस के समय पर। तो उसमें द किंग जेम्स बाइबल का सबसे बड़ा रोल देखने को हमें मिलता है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ह्यूमनिज्म क्या होता है, मानवतावाद आखिरकार थी क्या। जो यहाँ की आइडियोलॉजी उस समय दी गई थी रेनेसांस के समय पर। आपके ऑप्शन है द थॉट ऑफ एन एजुकेटेड रिबर्थ, ये एक शिक्षित पुनर्जन्म का विचार था।
द थॉट दैट ह्यूमन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन अर्थ, ये विचार था कि मनुष्य पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। द थॉट दैट ह्यूमन शुड बी इक्वल, ये विचार किया गया कि मनुष्य जो है वो समान होना चाहिए। या फिर द थॉट दैट ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, या फिर ये विचार किया गया कि सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो बात करेंगे मानवतावाद की, तो रेनेसांस में आप लोग देखोगे तो उस समय क्या हुआ, इन सबों पे आर्ग्यूमेंट्स भी चले। एक टाइम पे ऐसा था कि जब वहाँ के जो पोप होते थे, ठीक है, जो चर्च होते थे, उन सबको बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती थी और बोला जाता था कि यही है जो कुछ भी है, जो ह्यूमन बींग्स है वो कुछ भी नहीं होते। लेकिन बाद में आकर क्या हुआ, इनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई और बोला गया कि ह्यूमन बींग्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं। तो मानवतावाद अगर देखोगे तो वो एक क्या है, एक थॉट है कि एजुकेटेड रीबर्थ, की पुनर्जन्म का यहाँ विचार का एक शिक्षित हमें देखने को मिलता है। क्योंकि रेनेसांस में हमने देखा कि एक टाइम पे पोप और चर्च, वहाँ के जो पादरी होते हैं, इन सबको इम्पोर्टेंस दिया गया, सब कुछ को उन्हीं सब कुछ माना गया। लेकिन एक टाइम आया कि बाद में इन्हें क्या कर दिया गया, इनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म कर दी गई और ह्यूमन्स बींग को, ह्यूमैनिज्म को सब कुछ माना गया था। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको इसको मैं बता दूं, ह्यूमैनिज्म वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेनेसांस, मानवतावाद जो है पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। विच वाज द, ये जो रेड वाला है याद रखना, विच वाज द बिलीव दैट एजुकेशन एंड स्टडिंग ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर वुड लीड टू अ रीबर्थ, जो ये विश्वास था उन्हें कि ग्रीक और रोमन संस्कृति की शिक्षा और अध्ययन से पुनर्जन्म होगा। किसको, ग्रीक और रोमन की कल्चर की अगर हम स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो पुनर्जागरण में क्या होगा, पुनर्जन्म तभी होगा। क्लियर। तो ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में हमें उस समय कुछ दार्शनिकों ने ये सारी बातें लिखी थी। तो मैं आगे अभी तो क्वेश्चंस करा रही हूँ, लेकिन मैं रेनेसांस पे एक टॉपिक भी लेकर आने वाली हूँ जल्दी, तो उसको हम पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अभी मेरी पूरी कोशिश है कि इसके थ्रू मैं आपको बहुत कुछ बता दूँ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज द हाई रेनेसांस, उच्च पुनर्जागरण क्या था। अ पीरियड ऑफ पीक आर्टवर्क, शिखर कलाकृति की वहाँ पे अवधि थी देखने को मिली। अ टाइम वेयर रिचेस वर स्प्रेड आउट, एक समय था जब दौलत फैलती रही थी। अ पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीजेंट एंड द रिच, या वो समय था रेनेसांस का, है रेनेसांस का, जब अमीर और गरीबों में, अमीर और फार्मर्स किसानों में लड़ाई देखने को मिली। या फिर व्हेन द सिस्टीन चैपल वॉज पेंटेड, या फिर जब सिस्टीन चैपल को चित्रित किया गया। आपको मैंने बहुत बार बताया, जो हायर रेनेसांस हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पर हमें आर्ट का काम, कलाकृति की अवधि को देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा आर्ट लिटरेचर वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, उसे हाई रेनेसांस, उच्च पुनर्जागरण कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उसको माइंड में बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं, हायर रेनेसांस वॉज अ टाइम ड्यूरिंग द लार्ज पीरियड ऑफ द रेनेसांस that is known for the production of some of the best and the most famous artwork in history. It is known for its high quality and skillful work. तो उच्च पुनर्जागरण जो है उसकी बड़ी अवधि के दौरान हमें एक समय था जब कुछ इतिहास के कुछ बेहतरीन, सबसे प्रसिद्ध और कलाकृति के उत्पादन के हमें के लिए ये लोग जाने जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे 3 पेंटर्स के बारे में अभी आपको बताया था, ठीक है। ये अपने उच्च गुणवत्ता और कुशल कार्य के लिए भी जाने गए थे। तो मैंने आपको 3 आर्टिस्ट के नाम बता दी, वो आपको याद रखने, आपसे क्वेश्चंस भी वहीं से पूछे जाएंगे। तो हाई रेनेसांस तो आपको याद रखना है, जो रेनेसांस है पुनर्जागरण के समय आपको याद रखना है, वो आर्ट वर्क के लिए फेमस था, कलाकृति के लिए फेमस था, ना ही किसी की लड़ाई के लिए फेमस था, ना किसी और चीज़ के लिए फेमस था। वो जो फेमस था वो लिटरेचर के लिए फेमस था, साहित्य के लिए फेमस था, क्लासिकल के लिए फेमस था। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज सेड टू बी डिपिक्टेड इन द पेंटिंग मोनालिसा। तो अभी मैंने आपको मोनालिसा की एक पेंटिंग भी बताई थी, किसने बनाई थी, तो वो मैंने आपको बताया था। तो ये जो मोनालिसा है वो पेंटिंग किसके द्वारा चित्रित की गई थी? क्लैरा पीटर्स के द्वारा, लेविनियस फोंटाना के द्वारा, लीसा डेल जियोकांडो के द्वारा, या फिर सोफनसिबा
अंगुलीसो सोला के द्वारा। तो मोनालिसा की जो पेंटिंग है ये चित्रित की गई थी लिसा डेल जियोकोंडो के द्वारा। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सी पेंटिंग किसने बनाई थी, किस पेंटर ने बनाई थी, याद रखना, इनसे बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि जो लिसा डेल गियोकोंडो एक पार्ट थी किसकी, गेरादिनी फैमिली की ये हिस्से में थी, उनका परिवार के हिस्से क्या था, जो कि फ्लोरेंस इटली में थे और ऑल्सो थॉट टू बी सब्जेक्ट ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग इन द वर्ल्ड। याद रखना एग्जाम में पूछे मोस्ट फेमस पेंटिंग इन द वर्ल्ड, तो पूरे संसार में कौन सी पेंटिंग फेमस है, तो वो मोनालिसा की थी, याद रखना। ठीक है, तो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक का विषय होने के बावजूद लिसा के बारे में इन्होंने सबसे ज्यादा जानकारी नहीं ली। ठीक है, याद रखना ये वो हैं कि इन्होंने क्या करा, ये फ्लोरेंस यानी इटली के थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने तब भी क्या करा, मोनालिसा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ली थी। क्लियर हो गया, जो कि सोचो मोनालिसा जो है सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड की फेमस पेंटिंग में से मानी जाती है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रेनेसांस। पुनर्जागरण के दौरान किस प्रकार की धार्मिक प्रथा का निर्माण किया गया था। तो आपके पास ये ऑप्शंस है, पुनर्जागरण के समय पर जो धार्मिक प्रथा है वो किसमें निर्माण हुआ था, हिंदुज्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर प्रोटेस्टम, या फिर इस्लाम। तो इसका राइट आंसर आपको मैंने पहले भी बताया, प्रोटेस्टम। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस में रेनेसांस से हो सकता था करवाए हैं मैंने आप लोगों को। तो ये थे आपके रेनेसांस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराती रहूंगी। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और एक बात बता दूं, आपको मेरे चैनल पे रात के 10 बजे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। आपको हमेशा तैयार रहना है। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर रहे, तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊँगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है और क्वेश्चंस के आंसर साथ ही साथ लाइव आपको 10 बजे रात में आकर देने हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप वहां जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम है 29 को, तो आप लोगों को मुझे क्वेश्चंस कराने, तो मैं क्वेश्चंस के बेस पे आपके टॉपिक क्लियर करूंगी। क्योंकि हम टॉपिक पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा, बीच बीच में आपको कुछ टॉपिक देखने को भी मिलेंगे चैनल पे। उसके लिए चैनल पे बने रहो। तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो मैं मैक्सिमम डेली फिर वीडियो लेकर के आ पाऊँ, क्योंकि मैं अभी डेली वीडियो नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोग इतने स्टूडेंट्स वीडियो नहीं देखते, व्यू ज़्यादा नहीं आ रहे। तो अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फिर डेली लेकर के आऊँगी। तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए बताइए आज की क्लास कैसे लगी, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको आते थे और कितना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।